मैंने कहा था ना, तुम्हारे भक्तों को ही तुम्हारे विरुद्ध कर दूंगी। अब भक्त ही भगवान को घर से बाहर निकालेगा। नहीं नहीं मम्मी, एक बार फिर सोच लीजिए। मम्मी, ये क्या कर रहे हो आप? दीदी देखिए ना, मम्मी तुलसी का पौधा घर से निकालने जा रही है। क्या? अरे मम्मी, पर आप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ दोनों। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, करने दो मुझे। सविता, इस तुलसी के महत्व को जानती हो सविता? हाँ माँ, तुलसी तो बहुत पवित्र होती है, तभी तो हम इसकी पूजा करते हैं। विष्णु जी का भोग तो तुलसी के बिना पूरा भी नहीं होता है। ये तुलसी मेरा ही रूप है सविता, इसीलिए विष्णु जी को प्रिय है। समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलक गया था, उससे ही तुलसी उत्पन्न हुई थी। ये जिस भी घर में होती है ना सविता, उस घर के सारे दोष हर लेती है। इसकी जड़ों में सभी तीर्थ स्थल स्थापित हैं। इसके मध्य में सभी देवी देवता हैं और इसके ऊपर की शाखाओं में वेद स्थित है। सविता, तुम्हें पता है इसके आयुर्वेदिक लाभ भी है और अपने औषधीय गुणों के कारण ये संजीवनी बूटी के समान है। यदि इस तुलसी की पूजा प्रतिदिन तुम पूरी श्रद्धा और आस्था से करोगी तो मेरी कृपा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव बनी रहेगी। तुम मेरी बात मानोगी ना? हटा दोगी ना तुलसी को? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। ये क्या कर रही हो? बेटी अपने माँ को घर से कैसे निकाल सकती है? मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, पहली बार आपका कहा टाल रही हूँ, लेकिन मुझसे ये नहीं हो पाएगा। वो मेरे लिए सिर्फ एक पौधा नहीं है, मैंने उसे बहुत प्यार से सींचा है। मेरे लिए वो आप ही का स्वरूप है। उसे इस तरह से उखाड़ के फेंकने को मेरा दिल नहीं मान रहा। माँ, आपने हमेशा मुझे प्यार और करुणा का पाठ पढ़ाया है और मैं उसी राह पे चलूंगी। आगे आपकी मर्जी से जो होना है सो हो। मेरे भक्तों के हृदय में प्रेम एवं करुणा का वास है और वो केवल उसी विश्वास पे ही चलेंगे। तुम्हारा छल उन्हें उनके मार्ग से भटका नहीं पाएगा। नहीं नहीं लक्ष्मी, इतना प्रसन्न मत हो, क्योंकि ये तो आरंभ है मेरे षड्यंत्रों का। अब पता चलेगा तुम्हारी भक्त सविता को कि मेरी बात ना मानकर उसने कितनी बड़ी भूल की है, क्योंकि मेरा वार इस बार सविता के परिवार पर होगा। और तुम देखना, सविता तुम्हारे विरुद्ध अवश्य हो जाएगी। ये लक्ष्मी का वचन है।
क्योंकि मैं जो चाह लेती हूँ उसे पा लेती हूँ। इस बार अलक्ष्मी के प्रकोप से बच पाना असंभव है। बहुत सही समय पे फोन किया है। एक बहुत ही अच्छी खबर है। अरे क्या अच्छी खबर है, हैं? खुद को बचाने के लिए मुझे बलि का बकरा बना दिया। कौन करता अपने पति के साथ में ऐसा? एक ही कमी रह गई थी, बस मुंह काला करते, ऊपर से जूते की माला पहनाते, एकदम मन की इच्छा पूरी हो जाती तुम्हारी। मैं सामने नहीं हूँ तो आवाज थोड़ी बढ़ नहीं गई तुम्हारी? सॉरी, अब बेचारा मन की बात भी नहीं कर सकता आदमी, है? अच्छा बताओ क्या अच्छी खबर है? अब ठीक है। अच्छा सुनो, अच्छी खबर ये है, जो काम करने के लिए हमने इतने पापड़ बेले, वो काम अपने आप ही हो गया। तुम बिलीव नहीं करोगे, माया का मिसकैरेज हो गया। वो घर की सीढ़ियों से गिर गई धड़ाम। तुम तो बड़ा बोलते थे ना कि लक्ष्मी माँ की छाया है सविता के घर पर, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब लो, मुझे तो लगता है हमारे पीछे भी कोई शक्ति है, तभी तो हमारे सारे काम यूं हो जा रहे हैं। अब देखो, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, है ना? कमाल है, ये तो सच में गजब हो गया। लेकिन तुम वहां पर अकेले अकेले खुशियां मनाओ। अरे कुछ ऐसा सोचो कि मेरी उस घर में वापसी हो जाए। सर पे जितने कम बाल है ना, उतनी ही कम अकल है तुम्हारी। अरे इतनी बड़ी गेम में छोटे मोटे मच्छरों की कुर्बानियां तो देनी पड़ती है। मेरा मतलब है छोटी मोटी कुर्बानियां तो देनी पड़ती है। आज तुम्हें घर से निकाला है, देखना बहुत जल्द मैं सविता और उसके पूरे परिवार को इस घर से कैसे निकालती हूँ। फिर ये पूरा घर मेरा हो जाएगा, पूरा घर मेरा। हमारा घर। हाँ हमारा। अब तो हमारे हिस्से इतनी खुशी आने वाली है कि खुशी भी तुम्हें नहीं बचेगी। बस इस सविता को इस घर से निकालने का कोई प्लान सोचना पड़ेगा। कुछ सोच कविता, कुछ सोच।
अदिति, क्या कर रहे हो वहां खड़ी होके? तुम उठ गए? मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। ये सोने के सिक्के मुझे मिले हैं, मेरे हुए ना, इन्हीं को बताओ। क्या हुआ? कोई शॉक वॉक लग गया है? माया, अगर तुम भी देखोगी ना तो तुम भी शौक में आ जाओगी। खुश तो ऐसे हो रहे हो जैसे कोई खजाना हाथ में लग गया हो। अरे माया, ऐसा समझो कि खजाना ही हाथ में लग गया है। ये देखो, सोने का सिक्का। सोने का सिक्का हमारे कमरे की दीवार से? सोने के सिक्के घर में? रोहित, किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे कमरे में सोने का सिक्का मिला है। तुम उसकी फिक्र मत करो माया, तुम सिर्फ ये सोचो कि अगर एक दीवार में से ये एक सिक्का मिला है तो इस कमरे की दीवार में और कितने सोने के सिक्के गड़े हुए होंगे। मतलब हमारे कमरे की दीवारों में खजाना छुपा हुआ है, खजाना। माया, हमें ढूंढना चाहिए। तो सोने का सिक्का है। अम्मा, कुछ नहीं, वो मैं देख रहा था, ये फूल कितने अच्छे है ना। फूल? हाँ। ये बैल को सोने का सिक्का कहाँ से मिल गया और ये ऐसे छुपा क्यों रहा है? सविता मुझे लक्ष्मी समझकर जिस पूरी भक्ति से मेरी आराधना कर रही है, इससे मेरा प्रभाव और शक्तियां दोनों ही बढ़ जाएंगी। सविता, कल तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। मुझे क्षमा कीजिए माँ, मैं दुविधा में थी। इस तरह तुलसी को घर से हटाना मुझे ठीक नहीं लगा। उसमें हमेशा आपका स्वरूप जो देखा है मैंने। सविता, मेरा कर्तव्य है तुम्हें समझाना। उसे मानना न मानना ये तुम्हारी इच्छा है और ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम मुझे कितना सम्मान देती हो। माँ, बुरा मत मानिए, आपसे ज्यादा सम्मान मैं और किसका करती हूँ। इस बार माफ कर दीजिए, अगली बार आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। पूजा और प्रार्थना से तो अलक्ष्मी की शक्तियां बढ़ जाएंगी माँ। अलक्ष्मी अपने उद्देश्यों में शीघ्र ही सफल हो जाएंगी। आप कुछ कीजिए माँ। वत्स, जब भक्त का भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है, तब भगवान भक्त पर विश्वास कैसे छोड़ सकते हैं? और इस कसौटी पर केवल भक्त के विश्वास को ही नहीं परखा जा रहा, बल्कि भगवान के द्वारा दी गई सीख और उनके सिद्धांत की भी कड़ी परीक्षा है। मुझे अपनी भक्त सविता पर पूरा भरोसा है, उसे मेरी दी हुई सीख व्यर्थ नहीं जाएगी। गुड मॉर्निंग दादी। दादी, दादी एक बात बताइए, अगर फैमिली में किसी को कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं समझे, कोई कीमती चीज सबसे छुपा रहा हो, तो उसे क्या करना चाहिए? सबको बता देना चाहिए या आपसी मामला समझ के छोड़ देना चाहिए? आजकल ऐसा ही है सब कुछ। एक हमारा जमाना था, हमने अपने माँ बाप से कभी कुछ नहीं छुपाया। आजकल सब बदल गया है, सब अलग है। दादी माँ, माँ बेटे छोड़ो, या पति पत्नी का भरोसा नहीं रहा। अब 7 फेरे लेके सुख दुख बांटने की डील हुई थी, लेकिन हालात बदलते ही जज्बात बदल जाते। ऐसा ही है आजकल,
कोई किसी का सगा नहीं होता। एक मिनट, आप दोनों किसकी क्या छुपाने की बात कर रहे हो? छुपाने वाली बात तुझे भी पता है? अब मुझे जो पता है वो मुझे पता है, आप दोनों को क्या पता है? अरे आप दोनों को क्या पता है जो मुझे पता नहीं है? अरे वो सोने के सिक्के। श्श्श। रोहित भैया और माया भाभी को मिले। निरंजन को भी। अरे आदित्य को भी। हाँ, ये मसला है। मतलब इन जानों को सोने के सिक्के मिले लेकिन घर वालों को नहीं पता है। पहले तो यूं सिक्कों का घर में मिलना ही बड़ी अजीब बात है, ऊपर से सबका छुपाना। मैं तो कहता हूँ सबके सामने जाते हैं, बोलते हैं हमें पता है कि आप लोगों के पास सोने के सिक्के हैं, चलो दिखाओ। नहीं, एक मिनट, सबके सिक्के निकलवाने हैं ना तो मेरे पास इससे भी बेटर आइडिया है। क्या? क्या? आपको भी? सोने का सिक्का मुझे भी मिला है। अब देखना, ये एक सिक्के की मदद से हम कैसे सबके सिक्के बाहर निकलवाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। बैठो। हाँ, क्या बात है बड़े भैया, बड़े खुश नजर आ रहे हो। कोई खास बात? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना माया? मेरे पास कुछ खास है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक्चुअली दिखाना चाहता हूँ। सोने का सिक्का। जीजा के पास भी सोने का सिक्का निकला। अरे, ये सोने का सिक्का कैसे आया आपके पास? हाँ, अरे कैसे आया छोड़ो, इस सोने के सिक्के का मैं क्या क्या कर सकता हूँ ये पूछो। मेहरबान कदरदान, आप लोग दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ऐसा जादू दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आपके दिल की धड़कन रुक जाएगी। क्योंकि ये एक सोने का सिक्का मेरी जेब में जाएगा और निकल के आएगा 3। वाह जीजा जी, एक सिक्के से 3 सिक्के। यस। अदिति, बैग दो जरा। देखो जादू देखिए, ये सिक्का गया जेब में। आओ बेटा, दो बैग दो, देख लीजिए, दिखाओ बैग दिखाओ। अरे बैग तो दो, अरे दिखाओ। आओ बेटा, छू। साले साहब, दादी माँ, टैलेंट? क्या टैलेंट है? लीजिए लीजिए, ये मेरा कड़ा पूरा 1 तोले का है। आप ना जादू करके और एक बना दीजिए, एक पर एक फ्री। नकली है। कमाल है दामाद जी, आपने एक सिक्के से 3 सिक्के कैसे बनाए? बताइए कैसे? पापा, भैया, दीदी, इस सबको सच में जादू मान ले या कुछ बताना है आपको? माँ, ये क्या हो रहा है? कहीं सोने के लोभ में परिवार में कलह ना हो जाए। माँ,
अलक्ष्मी की मनसा क्या है माँ? यही तो अलक्ष्मी की चाल है वत्स। पहले वो सब देती है, किंतु जितना देती है उससे अधिक ले भी लेती है।